प्रेज़ द लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं जिसने मौका दिया कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम की बातों को सीखें, समझें और जानें। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम इस कोर्स का जो फाइनल और पीक जो कंटेंट है हम उसको कवर करने को हैं, द न्यू कवेनेंट। अभी तक हमने पिछले वीडियो लेसन्स में कुछ बाइबली अहूद को स्टडी किया और सबसे पहले हमने खुदा ने जो आदम के साथ अहद बांधा उसको स्टडी किया, उसके बाद नूह के साथ, देन अब्राहम के साथ, फिर हमें मोज़ेक कवेनेंट नज़र आता है, एंड देन वी हैव कवेनेंट विद डेविड, एंड द लास्ट और सब कवेनेंट्स की फुलफिलमेंट हमें इस न्यू कवेनेंट में जो ख़ास तौर पर चर्च के साथ बांधा गया है थ्रू जीसस क्राइस्ट, हम इसको आज स्टडी करने को हैं। हमें जब हम नए अहद की बात करते हैं तो ये नया अहद महज हमें सिर्फ इस जुमले या वर्ड या फ्रेज़ के साथ लिमिट नहीं करना चाहिए कि ये न्यू कवेनेंट है। इसका बहुत डीपर मीनिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि यर्मिया 31 में आप देखें तो वहाँ पर वो नया अहद कहता है, जबकि यसाया की किताब में देखें तो वो कवेनेंट ऑफ पीस यानी अहद यानी इत्मीनान या सलामती का अहद कहता है। यसाया 55 बाब में वो उसको अबदी अहद कहता है। सो हम इसको सिर्फ न्यू कवेनेंट की लैंग्वेज में हम इसको कन्फाइंड नहीं कर सकते या उसको बाउंड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको हमें और गहरे तौर पर समझना चाहिए। तो जब हम न्यू कवेनेंट की बात करते हैं, इट इज़ एक्चुअली ऑल्सो द फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड कवेनेंट्स। जो पुराने हमने अहद देखे, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे भी हैं, आदम, नूह, अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ जो खुदा ने अहद बांधा, ये उसकी फुलफिलमेंट में भी हमें नज़र आता है कि दे आर फुलफिल्ड इन द न्यू कवेनेंट। बट हमें इसमें ये भी याद रखनी चाहिए कि कई जगहों पर हमें कॉन्टीन्यूटी भी नज़र आती है और कई जगहों पर हमें डिसकॉन्टीन्यूटी भी नज़र आती है। सो हमें इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि कॉन्टीन्यूटी भी हो और डिसकॉन्टीन्यूटी को भी हम समझ पाएँ। फॉर एग्जांपल नूह का अहद हमें रिन्यूअल कवेनेंट के तौर पे हमने इसको सीखा कि ये कवेनेंट हमें ख़ास तौर पर क्रिएशन रिन्यूअल के ताल्लुक से मिलता है। अब हमने उस कवेनेंट में ये भी देखा कि दैट कवेनेंट वाज नॉट अ रिडेम्पटिव कवेनेंट, यानी मखलसी देने वाला अहद नहीं था। सो हम उसमें हमें नए अहद में उसकी फुलफिलमेंट नज़र नहीं आती। अब कवेनेंट विद अब्राहम यानी अब्राहम के साथ जो खुदा ने अहद बांधा, उसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते कि यस हमें कॉन्टीन्यूटी भी मिलती है, डिसकॉन्टीन्यूटी भी मिलती है। अब कॉन्टीन्यूटी किस चीज़ की मिली है कि वो सारे वादे मसीह यीशु में फुलफिल होते हैं, मगर साइन ऑफ सर्कमसिजन इसको डिनाई कर दिया जाता है, या इसकी कॉन्टीन्यूटी डिनाई नहीं बल्कि इसकी कॉन्टीन्यूएशन हमें नज़र नहीं आती, वो सिसेशन उसका बल्कि नज़र आता है। और देर आर सर्टन डिसकॉन्टीन्यूटीज ऑफ द ओल्ड कवेनेंट। फॉर ओल्ड कवेनेंट से मेरा मुराद ये है मोज़ेक कवेनेंट से, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टीन्यूटी तो है, कॉन्टीन्यूटी हमें कुछ कुछ नज़र आती है, मगर डिसकॉन्टीन्यूटी हमें उस अहद में ज़्यादा नज़र आ रही है। सो हम कुछ एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, कुछ थीम्स को स्टडी करेंगे ताकि हम इस कवेनेंट को अंडरस्टैंड करें। सो नंबर 1 जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ रिन्यूअल ऑफ हार्ट, रीजनरेशन, कंप्लीट फॉरगिवनेस, न्यू एक्सोडस, रीयूनिफिकेशन ऑफ पीपल ऑफ गॉड। रिन्यूअल ऑफ हार्ट से मुराद है दिल का नया कर दिया जाना। अभी हमने जब जितने भी अहदों को स्टडी किया उसमें हमने देखा कि सिन वाज द प्रॉब्लम और खुदा डील कर रखा है दिल का मामले को, ये सब दिल का मामला है। सो दिल के मामले को खुदावन ट्रीट कर रहा है। और रीजनरेशन से मुराद ये है नए तौर से पैदा किए जाना, या आप इसको नई पैदाइश भी कह सकते हैं, जिसका जिक्र आपको यूहन्ना की इंजील 3 बाब में भी मिलता है। सो नई सिरे से पैदाइश होना उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। कंप्लीट फॉरगिवनेस यानी मुकम्मल और कामिल मुआफ़ी, न्यू एक्सोडस नया खरूज, और ये असल में हम लिंक करेंगे फुलफिलमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉमिस मेड टू डेविड। और रीयूनिफिकेशन ऑफ पीपल यानी
خدا کے لوگوں میں ملاپ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں یونٹی ہونا، اتحاد ہونا. اور اس میں ہم خاص طور پہ ایسپیکٹ کو اسٹڈی کریں کس طرح سے جیوز اور جینٹائلز یعنی یہودی اور غیر اقوام وہ مسیح یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں. چلیں بات کرتے ہیں رینیوول آف ہارٹ کی. پہلا تھیم جو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے رینیوول آف ہارٹ، میں ساتھ نکالیے یرمیہ کا صحیفہ اس کا 31واں باب، ہم اس کی 31ویں آیت سے آگے پڑھیں گے. جب آپ 31ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. سو یہاں پر ہمیں یرمیہ ہمیں ایک کنٹراسٹ ڈیولپ کر کے دیتا ہے نئے عہد کا پرانے عہد کے ساتھ. اور یہاں پر جب دیکھیں تو وہ خاص طور پر جب مینشن کر رکھا ہے اس نئے عہد، اس عہد کے مطابق نہیں، یعنی وہ پرانے عہد کے مطابق نہیں جو 32ویں آیت میں ہمیں نظر آتا ہے. 31ویں آیت میں 31ویں آیت میں وہ کہتا ہے نیا عہد. سو وہاں پر ہمیں نیا عہد اور پرانے عہد کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے یرمیہ اس میں کنٹراسٹ ڈیولپ کر رکھا ہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو ان کے باپ دادا کے ساتھ باندھا جو ملک مصر سے نکال لایا. اب ملک مصر سے نکالنے کا واقعہ ہمیں خروج کتاب میں نظر آتا ہے. سو خروج کی کتاب میں جو ہمیں واقعہ نظر آتا ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود موسیس، یعنی موسیس کے ساتھ ہے. سو یعنی کہ وہ موسوی شریعت کی بات کر رہا ہے کہ میں اس جس طرح میں نے موسوی عہد کو باندھا یا موسیٰ کے وسیلہ سے وہ عہد اسرائیل کے ساتھ باندھا، بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا، میں اس طرح سے نہیں ان کے ساتھ باندھوں گا. میں نے کہتا ہے کہ میں جو شریعت ان کو دی ورس نمبر 33 میں، وہ شریعت ان کو لوہوں کی تختیوں پر دی، پر اب میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر لکھوں گا. سو خداوند یہاں پر یرمیہ کے وسیلہ سے ہمیں ایک رینیول آف ہارٹ دے رہا ہے، اور خاص طور پر جو یہاں پہ لکھا ہے نا ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. کیوں جانیں گے؟ کیونکہ ان کا دل بدل جائے گا. اور وہ کہتے ہیں سب مجھے جانیں گے اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. سو اسرائیل کے نئے دل یا اسرائیل کے دل کا نیا ہو جانا اٹ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دی ریٹرن فرام ایگزائل. اور جب ہم 32ویں باب میں جاتے ہیں ورس نمبر 39 سے آگے پڑھیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے، میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کے بھائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا، یعنی یہ نیا عہد ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں. Let's keep on reading. وہ کہتا ہے ہاں میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا اور یقیناً دل و جان سے اس کو اس ملک میں لاؤں گا. کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس طرح میں
इन लोगों पर ये तमाम बलाए अजीम लाया हूँ, यानी ये जो आफतें लाया हूँ, ये जजमेंट लाया हूँ, ये कराहना लाया हूँ, उसी तरह वो तमाम नेकी जिसका मैंने उनसे वादा किया है उनसे करूँगा. सो अल्टीमेटली इट्स अबाउट लैंड. और हमने ये सीखा था कि जब तक वो लैंड में नहीं होंगे उनको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी. और खुदावन उनको रिन्यूड हार्ट कब देगा? जब वो वापस अपने लैंड में आ जाएंगे, यानी अपने लैंड में, अपनी मौदा ज़मीन में आ जाएंगे. और ये नया दिल उनसे ताबेदारी करवाएगा. आप रेफरेंस नोट कर लें हिजकिय्याह 36वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत. बल्कि ऐसा कहते हैं हम इसको पढ़ ही लेते हैं. 36वीं बाब में 26वीं और 27वीं 2 आयत वो कहता है जी, हिजकिय्याह 36वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं 2 आयत वो कहता है, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा. यानी वो खुद ही करवाएगा. और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे, और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे, और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा. सो इट्स ऑल द मैटर ऑफ हार्ट. और 27वीं आयत से पढ़ता हूँ, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा. यानी दोबारा से इसको देखें गौर से कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा. और उसी पिछली 26वीं में देखें वो कहता है मैं तुमको नया दिल दूंगा, दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल इनायत करूंगा. सो इट्स ऑल रिलेटेड टू अ रिन्यूअल ऑफ हार्ट. और वो रिन्यूअल ऑफ हार्ट असल में आपसे ताबेदारी करा, और ताबेदारी अगेन खुद से नहीं बल्कि खुदा के रूह के वसीला से होगी. आमीन. और इसी बात को अब्रानियों का मुसन्निफ 2 दफ़ा यिर्मयाह की बात को कोट करता है. हम सिर्फ एक हवाला पढ़ लेते हैं. अब्रानियों 8वां बाब उसकी 8वीं आयत से 12वीं आयत तक. अब्रानियों 8वां बाब उसकी 8वीं आयत से जी यहाँ पर लिखा है, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदा फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से नया अहद बांधूंगा. ये उस अहद की मानद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब वो मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था. ये इस वास्ते है कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे. और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की. मूविंग फॉरवर्ड वो कहता है, फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होगी. और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, इसलिए कि मैं उनकी नारास्तियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा. जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है. अब यहाँ पे अब्रानियों ख़ास तौर पर कह रहा है इस हवाले में कि वी आर अंडर द न्यू कवेनेंट. एक हमें ये एसेंस भी मिला कि वी आर अंडर द न्यू कवेनेंट. पुराना कवेनेंट जाता रहा, और इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि हाउ वी आर स्टिल अंडर द लॉ या वी आर नॉट अंडर द लॉ.
بٹ ہم اس میں خاص طور پر اس ویڈیو لیسن میں یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نئے کویننٹ کو جو کہ کلیسیا کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ باندھا گیا اس میں ہمیں کیا پریویلیج حاصل ہیں. سو اس میں دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں خاص طور پر 8ویں باب میں 10ویں باب میں یرمیا کو 2 دفعہ کوٹ کرتا ہے. اٹ مینس کہ جو یرمیا ہے جو کہ بک آف کمفرٹ ہے اس کو وہ 2 دفعہ اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھ رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ ان نیو کویننٹ وی ہیو اے رینیوڈ ہارٹ.